तो देखिए हमारा डिस्कशन चल रहा था मनुष्य मनुष्य के ऊपर कि एकमात्र जो मनुष्य ही है वही कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कर सकता है। देखिए ये जो अभी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसी से रिलेटेड आज परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की क्लास हुई थी। उन्होंने प्रवचन किया था, आप सुनिएगा। प्रभु जी ने लेक्चर शेयर किया है। मैंने अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं वही सुन रही थी। तो बहुत ही सुंदर बात महाराज उसमें बता रहे थे। चलिए आप स्वयं बताइए कि ये मनुष्य देह जो हमें प्राप्त हुआ है, इन केस अगर आप वो लेक्चर ऑलरेडी सुन चुके हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है, आप बहुत इजीली आंसर दे पाएंगे। नहीं सुने तब भी पता ही है इसका आंसर आपको। आप बताइए कि अब भगवान इस शरीर के विषय में कुछ बोले हैं, मनुष्य शरीर के विषय में, इसके लक्ष्य के विषय में? पहले तो ये बताइए बोले हैं कि नहीं, हाँ या ना में उत्तर बताइए। हाँ ठीक है, बोले हैं। तो कहाँ बोले हैं अब ये बताइए। कहीं से कोई से भी कहाँ को, मतलब श्रीमद् भागवतम में कहीं पर भी कहाँ भी भगवान बोले हैं, कोई से भी रूप में बोले हैं। भगवान की वाणी बतानी है कि भगवान कहाँ बोले हैं। श्लोक कोट नहीं करना है, बस थोड़ा सा जितना भी आपको आपकी स्मृति से आप बता पाए भगवान की वाणी से कि भगवान इस तरह से मनुष्य शरीर के विषय में बोल रहे हैं। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू। हर्ष देखते हैं कितना शास्त्रज्ञ है। देह परिवर्तनशील है, वो तो पशुओं का भी है। बात आ रही है कि जो मनुष्य देह है इसके लक्ष्य के विषय में भगवान कभी कुछ बोले हैं क्या? तो आप शायद भूल रहे होंगे। आप देखेंगे ऋषभ देव जो है 5th कैंटो के 5th चैप्टर का फर्स्ट श्लोक ही है ये। तो आपने सुना होगा भगवान ऋषभ देव स्वयं ये बोलते हैं कि ये जो शरीर है ये भोग के लिए नहीं है। किस लिए है? तपस्या के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता आपने ये बात सुनी ना हो। सुना है आपने बट याद नहीं रहता है। पर हाँ ये बात आप समझ रहे, भगवान ऋषभ देव बोले हैं कि ये शरीर भोग के लिए नहीं है, ये तपस्या के लिए है। और तपस्या से लाभ क्या होगा? तपस्या से पसीना आएगा, बहुत सांस फूल जाएगी। नहीं, वो वाली तपस्या करने को पहली बात बोला भी नहीं जा रहा है। तपस्या से अनंत सुख व्यक्ति अनुभव करेगा। और चैतन्य महाप्रभु भी इस बात को कहते हैं कि ये जो शरीर है ये भगवान की प्राप्ति करने के लिए है। तो आप स्वयं देखेंगे कि भगवान बहुत बहुत शरीरों की रचना किए हैं अपनी माया शक्ति से। कितनी सारी 84 लाख योनियां कहा जाता है। तो इसमें बहुत सुंदर बात महाराज बता रहे थे। आप देखेंगे जो वृक्ष है वो एक जगह पर रहकर अपना पूरा जीवन निर्वाह कर लेता है। कितनी बड़ी उपलब्धि है ना ये। आप देखेंगे यहाँ पर शरीर चलाने के लिए व्यक्ति साइकिल चलाता है, कार चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, एरोप्लेन चलाता है, पता नहीं क्या क्या चलाता है। लेकिन वृक्ष एक जगह खड़ा पूरा जीवन अपना चला लेता है। कितनी, मतलब इस पर देखिए जब विचार करेंगे तभी ये चीजें बहुत अद्भुत लगती है। हम कुछ घंटों के लिए भी, मतलब हमारे लिए खड़ा रहना बहुत परिश्रम हो जाएगा, पर आप देखिए वृक्ष पूरा जीवन खड़ा अपना जीवन चला लेता है। या आप जलचर प्राणियों को देखिए, वो जल से कभी बाहर नहीं आते। और हमारे लिए कुछ समय के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनकेस अगर आपने कभी स्विमिंग वगैरह ट्राई किया हो या कोई तीर्थ स्थल
तीर्थ स्थल पर भी आप स्नान वगैरह करने गए हो तो खैर उसमें ज्यादा पानी में भी नहीं रहे होंगे आप, पर हाँ मुश्किल हो जाती है। या आप देखिए अलग अलग तरह के प्राणी है, कोई रेंगने वाले प्राणी है, उड़ने वाले प्राणी है, विचित्र प्राणी है, विचित्र योनियां हैं, लेकिन सभी प्राणियों का की सृष्टि करके भगवान को तुष्टि नहीं हुई। लेकिन मनुष्य योनि की सृष्टि कर जब हुई तो भगवान संतुष्ट हो गए उससे। क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि में भगवान ने ऐसा चिप डाल दिया है कि व्यक्ति भगवान का अनुभव कर सकता है। He can realize God, उनका रियलाइजेशन कर सकता है व्यक्ति। आप देखेंगे दूसरे दूसरे जो शरीर हैं उनकी बहुत बहुत विशेषताएं हैं। इज इट नॉट? अलग अलग कितनी सारी विशेषताएं, कोई बहुत तेज दौड़ने में है, कोई उड़ने में है। जैसे आज पहली बार ही मैंने तो एक पक्षी देखा था, अभी यहाँ पर आया था बाहर, तो उसके हाथ में कुछ मांस का टुकड़ा था। पहली बार ही कुछ अजीब सा वो प्राणी था, पहली बार ही मैंने ऐसा कोई पक्षी देखा था। सुनते तो हम एग्जाम्पल बहुत है, लेकिन पहली बार ऐसे मैंने कोई व्यक्ति देखा था जो इस तरह से। और जैसे मैं मतलब उसको थोड़ा देखने के लिए पास में गई तो तुरंत अपना वो जो उसका खाने का आइटम था उसको लेकर वो उड़ गया। तो हाँ, दूसरे दूसरे शरीर की बहुत बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन उनकी मनुष्य शरीर से क्या भिन्नता है? मनुष्य शरीर में भगवान ऐसी बुद्धि डाले हैं जिससे व्यक्ति भगवत प्रेम की प्राप्ति कर सकता है। नहीं तो आप देखेंगे एक जो पशु है, कुत्ता बिल्ली भी अपने परिवार का भरण पोषण तो कर ही लेते हैं। इज इट नॉट? अपने परिवार के हित के लिए वो सोच ही लेते हैं, लेकिन अपने हित के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? महाराज इस तरह से मतलब इसको समझा रहे थे कि जैसे मनुष्य है वह भी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा है, पर अपने हित के लिए क्या वो कुछ कर पा रहा है? तो ये बिल्कुल एक पशु वाला केस नहीं हो गया, जिसमें जो पशु है वो भी अपने परिवार का भरण पोषण तो कर ही लेता है, लेकिन अपने हित के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। वैकुंठ कैसे जाया जाए ये योजना वो कभी बना ही नहीं सकता है, लेकिन मनुष्य में ऐसी बुद्धि है कि वह आगे जाकर वैकुंठ की प्राप्ति करे, उसके लिए वह योजना बना सकता है। ऐसी बुद्धि दूसरे प्राणियों में नहीं है। तो समझना चाहिए, मतलब इस बात को समझ ही रहे हैं आप कि व्यक्ति योजना बना सकता है पर वो बना नहीं रहा है। और इसी वजह से इस चैप्टर का नाम ही आप जान रहे हैं, हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम योजना बना सकते हैं फिर भी नहीं बना रहा है व्यक्ति। मतलब हमारी बात, मतलब जो भी भक्ति नहीं कर रहा है उसकी बात हो रही है। पर भक्तों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि क्या मेरी मतलब बिल्कुल योजना है कि मुझे भगवान की धाम की प्राप्ति इस ही जीवन में करनी है। जैसे आप यकीन नहीं मानेंगे, एक माता जी है तो उनकी कुछ गवर्नमेंट जॉब वगैरह है। अभी उनका पता नहीं क्या उन्होंने कुछ इतना हार्ड वर्क ले लिया अपने ऑफिस की तरफ से कि इतना इतना उनको काम करना पड़ रहा है। पूरा भजन तो अब रुक ही गया उसके चक्कर में। और बता रही थी कि मैं बस पूरे दिन में 3-4 घंटे ही सो पा रही हूँ, इतना वर्कलोड है। और आप देखेंगे कि मतलब मुझे थोड़ा समझ नहीं आता इस पर गुस्सा किया जाए कि क्या किया जाए, कुछ भी समझ नहीं आता है मुझे। कह रही थी कि कंट्री की जो देश है इसके हित के लिए भी तो करना हमारा ही दायित्व है, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। अब उनको कहा जाए कि भाई पूरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे देश का भार
या आप अपने कंधों पर लेने का ठेका ले रखे हैं? भाई और भी ऐसे काफी लोग हैं जिनको नहीं समझ आ रहा है उनके इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। बट यू आर फॉर्चुनेट इनफ, यू गॉट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। आपको मालूम चला है कि मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, एंड यू कैन वर्क ऑन दैट। पर आप बताइए क्या ये मूर्खता नहीं है? एंड शी वॉज गिविंग मी जस्टिफिकेशन कि आजकल इतने मतलब जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं जो बिना चीटिंग के काम कर सके, ऐसा कोई व्यक्ति कहाँ मिलता है। और मेरे ऑफिस वालों को मुझ पर बहुत भरोसा है, तो इस वजह से आई हैव टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई सेल्फ। और जबकि अपना दुख भी गा रही थी कि मेरी बच्ची को बुखार है, मैं घर का कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं 3-4 घंटे सो पा रही हूँ। तो मैंने बस उनको यही कहा कि मैं बस इतना ही कहूंगी that you are not doing justification with yourself। आप अपने साथ में मतलब सही नहीं कर रहे हैं। नहीं, बड़े पर्पस के लिए करना पड़ता है कभी कभी, क्या करें। मैंने उनको ज्यादा कुछ भी नहीं कहा, मैं बस यही सोच रही थी कि पता नहीं इतने टाइम से हियरिंग करके भी क्या ही समझ आया। आवर ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। Our only responsibility is to satisfy Krishna and not this country। अगर हम सोच रहे हैं कि हम इस देश का हित नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, हमारी मूर्खता है। ये वही बात आ गई, जैसे कुछ लोग इस तरह से प्रश्न करते हैं। महाराज जी बता रहे थे कि अगर सभी भक्त हो गए, सभी ब्रह्मचारी हो गए, तो सृष्टि कैसे चलेगी भाई? फिर सृष्टि कैसे चलेगी? जैसे पूरी सृष्टि का भार भाई आप लोगों के ऊपर ही, आप ही लेंगे। और क्या लोग सृष्टि के लिए ही ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं क्या? सो दिस इज फॉल्स ईगो। ये फॉल्स ईगो को ही दर्शाता है लोगों के। और ठीक है, अब क्या कहा जाए कि आप अभी इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे रह रहे हैं, और जब आप नहीं रहेंगे तब कौन लेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी? अमर तो कोई नहीं है ना यहाँ पर। तब तो ये बात लोग नहीं समझ रहे कि हम नहीं जानते हैं कि ये शरीर कब काम करना बंद कर दे। अतएव हमें तुरंत ही कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। किंतु यदि मैं तुरंत कृष्ण भावनामृत में लग जाऊं तो मेरी जीविका कैसे चलेगी? देश का पालन कैसे होगा? इसकी व्यवस्था है। मुझे आप लोगों से अपने एक शिष्य के विश्वास के विषय में वर्णन करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उससे असहमत एक अन्य शिष्य ने कहा, तुम इसकी देख रेख नहीं करते कि प्रतिष्ठान को कैसे चलाया जाए। इस पर उसने उत्तर दिया, अरे कृष्ण सब प्रदान करेंगे, कृष्ण सब प्रदान करेंगे। यह अति उत्तम विचार है। इसे सुनकर मैं हर्षित हुआ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, समझने वाली, और बहुत ही ब्रिलियंट भी चीज है कि किसी भी भक्त को ये विश्वास हो जाए। देखिए ये बात सच में श्रद्धा की ही है, कन्विंसिंग की ही है कि कृष्ण ही सब कुछ कर रहे हैं। वैसे भी कृष्ण ही कर रहे हैं, पर अगर व्यक्ति को ये विश्वास हो जाए पूरी तरह से वो भगवान के शरणागति हो जाए, मतलब उसे पूरी तरह से ये विश्वास हो जाए कि कृष्ण ही सब कुछ कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को काफी बार कहते हैं कि इस्कॉन में जो भक्त हैं वो इस तरह से भक्ति कर रहे हैं, वो तो कुछ जॉब नहीं कर रहे हैं, पर उनका भरण पोषण हो रहा है कि नहीं? कृष्णा इज मेंटेनिंग देम। और आगे देखिए क्या बता रहे, यदि कुत्ते बिल्ली तथा सुअर भोजन पा सकते हैं
तो क्या कृष्ण हमारे भोजन का भी प्रबंध नहीं करेंगे? एंड स्पेशली फॉर दोज हु आर सर्विंग हिम। इसे एक एग्जाम्पल प्रभु जी दे रहे थे। कोई माता जी हैं, तो यहाँ क्लास में भी आती है, आज तो नहीं आई शायद, नहीं आज नहीं आई, ठीक है। तो उसमें बता रही थी, मतलब प्रभु जी बता रहे थे दैट शी इज वेरी नाइस डिवोटी, लेकिन उनके घर वाले कुछ परेशान कर रहे हैं उन्हें, भक्ति वगैरह कर रही है इस वजह से, और कुछ पढ़ाई वगैरह भी, मतलब जो किया वो किया, जॉब वगैरह भी कुछ नहीं। सो दे वर फोर्सिंग हर टू डू सम जॉब और समथिंग। तो प्रभु जी ने उनको आइडिया दिया कि आप घर में बोलिए कि ठीक है मैं कंपटीशन की तैयारी करती हूँ, और फिर आगे जॉब वगैरह लगेगा तो बढ़िया बात है। तो उन्होंने इस तरह से घर पे बात की, तो घर वाले तुरंत उनके अनुकूल हो गए, उन माता जी के, कि नहीं बेटा अभी तो तुम्हारी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, पहले तुम थोड़ा रेस्ट करो, तबीयत ठीक कर लो, फिर तुम करना। मतलब यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि हम थोड़ा सा भी किसी का कहा मान ले, जैसे यहाँ पर जो माता पिता है उनके भी हम अनुकूल हो जाए, उनका हम कहा माने, उनके कहने पर थोड़ी बहुत भी बात उनकी मान ले, तो कितना वो कंपैशनेट हो जाते हैं हमारे प्रति। अभी कुछ टाइम से उनके माता पिता उनसे द्वेष कर रहे थे, दे वर अगेंस्ट हर, पर अब थोड़ी सी उन्होंने उनकी बात मान ली कि ठीक है मैं कंपटीशन की तैयारी करूंगी एंड आई विल डू जॉब, तो तुरंत किस तरह से वो उनके अनुकूल हो गए। तो अब बताइए यहाँ के जो माता पिता है, जो वास्तव में हमारे माता पिता है नहीं, उनसे हमारा सिर्फ इस देह का संबंध है, तो जो भगवान कृष्ण है, हु इज आवर सुप्रीम फादर, जिनसे हमारा वास्तविक संबंध है, तो जो व्यक्ति उनसे बिल्कुल टेढ़ा चल रहा है, उनकी बिल्कुल बात नहीं मान रहा, भगवान उसका भी पालन कर रहे हैं। आप सोचिए ना, जो पशु है वो तो बिल्कुल भगवान को भूले हुए हैं, बिल्कुल कंप्लीटली कंप्लीटली इग्नोरेंट, बिल्कुल चाह कर भी वो भगवान को याद नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति और भगवान उनका भी पोषण कर रहे हैं, जैसे आप देखिए ना पेड़ का एग्जाम्पल कितना अमेजिंग है, कि पूरा जीवन जो वृक्ष है वो कभी किसी से खाना मांगने नहीं जाता है कि मुझे पानी तो दे दो, मैं सूख रहा हूं, और पानी होता है उसका खाना, तो और कुछ तो नहीं खाता है पेड़। बट आप देखिए पूरा जीवन एक जगह खड़ा खड़ा भी उसका पोषण हो जाता है कि नहीं। So when Krishna is maintaining a tree, he is maintaining animals. So क्या भक्तों को ही भगवान भूखा रखेंगे क्या? भक्तों का ख्याल नहीं रखेंगे भगवान? तो इस बात को समझना चाहिए। यहाँ पर तो फिर भी अब जैसे वो जो माता जी थी वो अपने माता पिता का कहा नहीं मान रही थी, तो माता पिता तुरंत उसके विरुद्ध हो गए। पर भगवान के तो व्यक्ति कब से विरुद्ध ही चल रहा है, लेकिन फिर भी भगवान उसका पालन कर रहे हैं। तो जो भगवान की बात मानेगा, जो भगवान का भक्ति करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, तो भगवान उसका ख्याल नहीं रखेंगे, ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। यदि हम पूरी तरह कृष्ण भावना भावित हो और उनकी सेवा करते हो, क्या कृष्ण कृतज्ञ है? नहीं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी पर संभाव रखता हूँ, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता और ना ही कोई मेरा विशेष मित्र है, किंतु जो कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहता है उसका मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। और ये पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक ही है कि कोई व्यक्ति, जैसे आप देखेंगे जो बॉस है वो सभी एम्प्लॉयज के लिए मतलब एक दृष्टि से देखा जाए तो वो सबके लिए उसका संभाव होता है, सबको वो समान सैलरी देता है, जो भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं सबको वो सैलरी देता है समान रूप से, कोई भेदभाव नहीं करता है। लेकिन कोई जो एम्प्लॉय है वो थोड़ा बॉस के करीब है,
उनसे थोड़ा उसका अच्छा संबंध है ना, उनकी बहुत अच्छे से वो मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह एकदम टाइम टू टाइम कंप्लीट करता है, अपने बॉस का कहा मानता है, कभी भी फेल नहीं होता है वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने से, तो बॉस का उस एम्प्लॉय के प्रति एक स्पेशल अफेक्शन होगा कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पर है, भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, सबके प्रति भगवान का संभाव है, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहता है उसको मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। चूंकि एक छोटा बालक अपने माता पिता की कृपा पर पूरी तरह आश्रित रहता है, अतएव वे उस बालक पर विशेष ध्यान रखते हैं। बिल्कुल ये स्पष्ट है। यद्यपि माता पिता सारे बालकों पर समान रूप से दयालु होते हैं, किंतु वे छोटे छोटे बालक जो सदैव माँ माँ चिल्लाते रहते हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कहाँ, हाँ ये होता ही है। आप देखेंगे जो छोटे होते हैं स्पेशली, मतलब जो सिबलिंग्स होते हैं उसमें जो छोटा होता है कोई भी बच्चा, उसके प्रति माता पिता का ज्यादा अफेक्शन होता है। ये तो होता ही है, ये तो सब जगह होता ही है। यस आई कैन सेंस दिस, ऐसा होता है, बिकॉज आई हैव अ यंगर ब्रदर एंड आई एम एल्डर टू हिम, सो यस आई कैन सेंस दैट। और ऐसा होता ही है, जो छोटे बालक होते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से माता पर आश्रित होते हैं, तो माता पिता का उस बच्चे के प्रति ज्यादा अफेक्शन होता है। क्या है मेरे लाल, बोलो। यह स्वाभाविक है। यदि आप उन कृष्ण पर पूर्णतया आश्रित हैं जो कुत्तों, पक्षियों और पशुओं को 84 लाख योनियों के जीवों को भोजन प्रदान करते हैं, तो फिर वे आपको भोजन क्यों नहीं देंगे। यह धारणा समर्पण का लक्षण है। कौन सी धारणा समर्पण का लक्षण है? That Krishna will maintain me. Krishna is maintaining me. जब मैं भगवान का बिल्कुल, मुझे भगवान की कुछ फिक्र ही नहीं थी, I was not caring about Krishna, तब भी भगवान मेरा ध्यान रख ही रहे थे। कितनी कितनी मुसीबतों से उन्होंने मुझे बचाया है। क्या आपने देखा है कभी भक्ति में आने से भी पहले आपके साथ में कुछ एक्सीडेंट होता होता बचा हो, तुरंत आपको बोलते अरे आज तो भगवान ने बचा लिया, चाहे से उस टाइम पे पता भी ना हो कि भगवान कृष्ण है, पर तुरंत निकलता है आज तो भाई ईश्वर की बड़ी दया हुई, आज तो भगवान बचा लिए सच में। तो पता नहीं क्या होता ही है। यहाँ तक कि स्कूल में भी जो बच्चे होते हैं उनका भी कुछ टीचर एब्सेंट हो गया, कुछ वो होमवर्क करके नहीं आता, तो सोचता है वाह वाह आज तो भगवान ने बचा लिया, आज तो टीचर नहीं आया, नहीं तो आज पिटाई होती, होमवर्क में करके नहीं आया था। सो यस, जब भक्ति नहीं कर रहे थे तब भी भगवान ध्यान रख रहे थे। अब मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं भगवान ध्यान रखेंगे। यह धारणा समर्पण का लक्षण है, दैट कृष्णा विल मेंटेन मी। किंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण मुझे भोजन दे रहे हैं अतः मैं अब सो जाऊंगा। इसमें कुछ मतलब मिस प्रिंटिंग्स हैं, मुझे एक बार यहाँ पर भी खोलने दीजिए। सेकेंड, यस हाँ यही है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं सो जाऊंगा, आपको बिना भय के कार्य करना चाहिए, करना है। कार्य करना है मतलब ये नहीं जॉब करना है, जॉब की बात नहीं हो रही है, भक्ति करना है बिना भय के। नियमित रूप से आपकी जो साधना है भगवान के प्रचार प्रसार में लगना चाहिए।
आपको कृष्ण के लालन पालन तथा संरक्षण पर पूर्ण विश्वास रखते हुए कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लग जाना चाहिए। देखिए, श्रीला प्रभुपाद जी हैज रियली सेट एन एग्जाम्पल। आप सोचिए, प्रभुपाद जी प्रचार के लिए अमेरिका गए थे विथ नो मनी। कुछ भी लक्ष्मी नहीं थी प्रभुपाद जी के पास में, पर फिर भी बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्रीच, ही वॉन्टेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कृष्णा, तो भगवान ने उनकी सहायता की कि नहीं? भगवान करते हैं। बार बार ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि एकमात्र हमारी जो टेंशन है वो होनी चाहिए that how we do our साधना नाइसली, और हम औरों को भी कैसे सहायता करें, ये टेंशन होनी चाहिए। पर मुझे सच में बहुत दुख होता है भक्तों को ही देखकर कि किस तरह से वो फंसे हैं। जैसे अभी वो जो माता जी थी, 3-4 घंटे की नींद ले रही हैं खाली, बताइए। कभी भजन, कभी एकादशी को एक्स्ट्रा जप करने के लिए कभी कोई जगी होंगी इस तरह से, या कोई जगता है? बहुत ही सुंदर बात आज की क्लास में बताई जा रही थी। अब्दुल कलाम के विषय में बताया जा रहा था शायद। उनसे पूछा गया कि भाई आपने शादी क्यों नहीं की, तो वो बताए कि वो अपने प्रोजेक्ट में इतने बिजी थे कि वो शादी करना ही भूल गए। और महाराज बता रहे थे कि इस बात को सुनकर वो बिल्कुल रोमांचित हो गए कि सोचिए, अगर इस तरह का एब्जॉर्प्शन हमारा गीता भागवतम में हो, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के श्रवण कीर्तन में हमारा इस तरह का एब्जॉर्प्शन हो, इतना अमेजिंग होगा। बिल्कुल हम भूल ही जाए कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है। दिस इज द हाईएस्ट परफेक्शन। एक सामान्य भौतिकतावादी की नजरों में ये पागलपन हो सकता है कि बेचारे अपना समय खराब कर रहे हैं, अपना जीवन खराब कर रहे हैं। लेट देम थिंक, बिकॉज दे कांट अंडरस्टैंड। भगवान स्वयं इस चीज की सराहना कर रहे हैं। कृष्णा वॉन्ट्स दैट वी बिकम मैड फॉर हिम। भगवान खुद ये चाहते हैं कि हम पागल हो जाए उनके लिए, बस हम उनकी भक्ति में लगे रहें। This is what Krishna consciousness is. That we are always conscious about Krishna's pleasure. तो बस लग जाना चाहिए, पूरी तरह से लग जाना चाहिए। आइए हम अपनी आयु की गणना करें। इस युग में ऐसा कहा जाता है कि हम अधिक से अधिक 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। पहले सत्य युग में, सत्व गुण के युग में लोग 1 लाख वर्षों तक जीवित रहते थे। अगले युग त्रेता में वे 10,000 वर्षों तक जीते थे, और उसके बाद वाले युग द्वापर में 1,000 वर्ष तक। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, 1 लाख वर्ष, 10,000 वर्ष, 1,000 वर्ष। अब इस कलयुग में यह अनुमान 100 वर्ष का है, अनुमान। किंतु जैसे जैसे कलयुग अग्रसर होगा हमारी आयु और भी घटती जाएगी। और इसका कारण आपको पता है क्या है? श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में ही ये वर्णन किया गया है कि कलयुग में बताया तो गया है कि जो व्यक्ति है वो 100 वर्ष तक जिएगा, पर फिर भी हम कहाँ देख रहे हैं 100 वर्ष तक तो लोग नहीं जी रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति अधर्म कर रहा है। 4 पिलर्स हमने जो डिस्कस किए थे, असत्य, शुद्धता का पालन नहीं, कुछ पवित्रता नहीं, अधर्म व्यक्ति कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ये सारी चीजें, इसके कारण जो व्यक्ति है उसकी आयु क्षीण होती है। ये सारी चीजें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। सुबह व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठता है, उससे भी उसकी आयु घटती है। ये सब पर लागू होता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा और हम सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
दिस इज एप्लीकेबल ऑन एवरीवन। भगवान तो खुद चाहते हैं कि हम सुबह जल्दी उठे। मुझे पता है आप सभी भक्त बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी उठ जाते हैं। कुछ भक्त तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर 2 बजे भी उठ जाते हैं। सो दिस इज अमेजिंग। सो यस, व्यक्ति अधर्म का मतलब आचरण कर रहा है, अधर्म का आचरण कर रहा है, धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहा है, और जो भी रूल्स है वो फॉलो नहीं कर रहा है। और भी काफी चीजें उसमें बताई गई थी। स्त्री का असम्मान करने से आयु क्षीण होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, भगवान की भक्ति ना करने से आयु क्षीण होती है। आयुर्हरति वै पुंसाम आदि श्लोक आप जानते हैं कि जिस भी क्षण व्यक्ति भगवान को भूला हुआ है, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा में नहीं लगा है, उस समय सूर्य उसकी आयु काट ही रहा है। और इस वजह से इस कलयुग में, तभी तो कहा जा रहा है जैसे जैसे ये बढ़ रहा है आयु और घट रही है। क्यों? क्योंकि लोग और ज्यादा धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। अब देखिए, अजामिल की जो आयु थी वह भी उसके पाप आचरण की वजह से घट गई थी। जल्दी वो मर गया था बेचारा, मतलब जल्दी उसकी मृत्यु आ गई थी, देह छोड़ने का समय जल्दी आ गया था उसके अधर्म मतलब पाप आचरण करने के कारण। बट फॉर्चुनेटली उसने अंत में भगवान का नाम कह दिया था, इस वजह से उसको और टाइम मिला था भगवान की भक्ति करने का। सो यस, ये हमारी आधुनिक सभ्यता की तथाकथित उन्नति है। हमें इसका बड़ा गर्व रहता है कि हम सुखी हैं। Just a second. और अपनी सभ्यता में सुधार ला रहे हैं, किंतु इसका परिणाम यह है कि हम भौतिक जीवन का भोग करने का प्रयास तो करते हैं, किंतु हमारी आयु कम होती जा रही है। यदि हम यह मान ले कि एक मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है, और यदि उसे आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं है, तो उसका आधा जीवन रात में सोने तथा संभोग करने में बीत जाता है। उसकी रुचि अन्य किसी कार्य में नहीं रहती, और दिन के समय वह क्या करता है? धन कहाँ है, धन कहाँ है, मुझे शरीर को बनाए रखना है। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें सारी। और जब उसके पास धन आ जाता है तो वो कहता है कि क्यों ना मैं इसका उपयोग अपनी पत्नी और बच्चों के लिए करूं। तो फिर उसकी आध्यात्मिक अनुभूति कहाँ रही? इसको देखिए समझाया जा रहा था, पहले व्यक्ति की जो मतलब ये जो इंद्रिय तृप्ति है इसका भी एक्सपेंशन होता है। पहले खुद तक सीमित रहता है, जब वो बैचलर होता है तो वो खुद के बारे में सोचता है, मैं जॉब करूंगा, मेरी जो इच्छाएं हैं उसको मैं पूरा करूंगा। बाद में जब उसकी शादी होती है तो वो और एक्सपेंड हो जाती है, उसकी इंद्रिय तृप्ति जो है वो और एक्सपेंड हो जाती है। वो खुद की इंद्रिय तृप्ति के साथ में अपनी जो वाइफ है उसकी भी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कितना मतलब काम करते हैं आप देखेंगे लोग। फिर बाद में बच्चे तो और एक्सपेंड हुआ। फिर फैमिली से बाहर गया, मतलब ठीक है सोचता है कि बहुत हो गया परिवार के लिए, तो बहुत मैंने काम कर लिया, मैं कुछ समाज सेवा करता हूँ। तो वहां पर भी उसकी इंद्रिय तृप्ति समाप्त नहीं हुई, वो और एक्सपैंड हुई। फिर समाज से गांव, गांव से देश, राष्ट्र, इस तरह से वो एक्सपैंड होती जाती है। लेकिन जो टॉपिक है वो इस 4 चीजों के बाहर नहीं। जब वह बैचलर था तब भी वह आहार, निद्रा, भय, मैथुन कैसे संतुष्ट हो जाए उसके विषय में ही सोचता है, सोच रहा था। और अब राष्ट्र के लेवल पर भी वह सोच रहा है कि जो लोग हैं उनका आहार, निद्रा, भय, मैथुन कैसे पूर्ण हो जाए, उसी के विषय में वो सोचता रहता है। तो उसकी आध्यात्मिक अनुभूति कहाँ रही?
पूरा जीवन जब वो इन 4 प्रश्नों में ही वो निकाल दिया, 4 चीजों में ही। लोगों का आहार कैसा हो जाए, निद्रा कैसे हो जाए, आदि इत्यादि। इसमें देखिए एक और बात बताई जा रही थी कि आप देखेंगे जो कोई भी जो व्यक्ति है, जैसे बताया जाता है राजनीतिक वगैरह जो भी वोट वगैरह होते हैं, उसमें लोग किस तरह से प्रोमिसेस करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, आप हमें सेवा का अवसर दीजिए, हम आपको संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट का मतलब क्या है? वो इंद्रिय तृप्ति। लेकिन वास्तव में किसी भी व्यक्ति में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी एक व्यक्ति की भी पूरी तरह से इंद्रियों को तृप्त कर सके। पूरा समाज भी लग जाए तब भी उस पूरे समाज में भी सामर्थ्य नहीं है कि वह किसी एक व्यक्ति की भी इंद्रियों को तुष्ट कर सके। अब इसका कारण क्या है? बहुत डीप बात है ये। क्योंकि व्यक्ति जितना इंद्रिय तृप्ति करता है वह तृप्त नहीं होता है, उसकी जो लालसा है इंद्रियों को तुष्ट करने की वो और बढ़ती है। कैन यू रिलेट विद दिस? अपने भक्ति से पहले वाले जीवन में जाइए। जैसे मैं इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ। पता नहीं क्या, अब बहुत हंसी आती है कि किस तरह से पता नहीं दिमाग में गोबर भरा था, क्या भरा था, कुछ समझ ही नहीं आता है। आई वॉज सो मच एडिक्टेड, एडिक्शन बोल सकते हैं, फॉर आउटफिट्स। बहुत अलग अलग तरह के कपड़े, ये कपड़ा वो कपड़ा, अलग अलग तरह के। और सच में इतने सारे कपड़े थे मेरे पास में, अब तो नहीं है, पूरा का पूरा जो वो वार्डरोब था, अलमारी, पूरा वो भरा था और बहुत बाहर निकलते थे कपड़े। और उसके बाद में भी मुझे मतलब दिमाग में आता था कि मुझे और चाहिए। इस चीज को सच में आई कैन रिलेट विद दिस नाउ कि जो भी मैं कपड़ा लेती थी तो जैसे ही वो लिया, फुस, जैसे ही लिया अब उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता था। अब ध्यान कहाँ जाता था? अब दूसरा दूसरा कुछ चाहिए मुझे। इस तरह से बस मतलब मैं देख पा रही थी कि मतलब अब मैं देख पाती हूँ, उस समय तो गोबर ही भरा था दिमाग में, कुछ भी समझ ही नहीं आता था कि इतने सारे कपड़े होने के बाद में भी आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो भौतिक जो चीजें हैं, वस्तु है, वो कभी आपको संतुष्ट कर ही नहीं सकती है। आई एम रियली कन्विंस्ड विद दिस। इसमें देखिए एक और एग्जांपल दिया जाता है, कोई व्यक्ति हो बहुत वो धनी है, उनके पास में 400 कारें हैं। प्रभु जी इस बात को समझाते हैं। तो आप सोचिए वो एक कार से संतुष्ट नहीं हुआ, तभी तो उसके वो और कार ले रहा है। वो सोच रहा है मैं इतनी सारी कारें रखूंगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो ये बात व्यक्ति को समझ ही नहीं आती है। कोई साधारण व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति इस बात को सुनेगा तो कितना मानेगा, हाँ देखो कितने पैसे वाले, 400 कार रखे, बताओ कितना, मतलब उसको वो महान व्यक्ति मानेगा। पर वो ये नहीं समझ पा रहे कि वो बेचारा एक कार से संतुष्ट नहीं हुआ, तभी तो वो और कारें चाह रहा है। कारें मतलब कार्स, गाड़ियां। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि कभी भी इंद्रिय तृप्ति व्यक्ति करके सोच रहा है मैं संतुष्ट होगा, वो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वह एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है और वह भगवान की सेवा करके ही संतुष्ट हो सकता है। रात में वह अपना समय सोने में तथा संभोग करने में बिताता है और दिन में धन अर्जित करने के लिए वह कठोर श्रम में समय बिताता है। क्या जीवन में उसका यही उद्देश्य है? ऐसा जीवन कितना भयावह है। देखिए ये जो लाइन है सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्राइकिंग है। पता नहीं आप भक्तों को होता ही होगा कभी कभी फील कि सच में भगवान की असीम कृपा है जो भगवान बचा लिए हैं। जैसे मैं देख रही थी अभी कुछ मतलब कोई व्यक्ति है, उनकी कुछ मैरिज एनिवर्सरी है,
तो वो उसके लिए इतना मतलब एफर्ट्स लगा रहे हैं। आप जानते हैं जो मैरिज एनिवर्सरी होती है उसमें लोगों की होती है दोबारा से वो शादी वगैरह जो करे। मैं सोच रही थी कितनी बड़ी मूर्खता है ये सब। एंड आई वाज थैंकिंग कृष्णा कि भगवान सच में आपने मुझे बचा ही लिया, नहीं तो मैं भी अभी इन्हीं सारी चीजों में पड़ी रहती। मुझे बताना नहीं चाहिए पर मैं बता देती हूँ, आपको यकीन नहीं होगा। मैं पहले पूरा महीने भर तक मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करती थी। हर दूसरे दिन केक कट करना। और अब समझ में आते बिल्कुल ही गोबर बुद्धि थी सच में। दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, सब कुछ ही तो वेस्ट हो रहा है। इस तरह से मैं देख रही थी किस तरह से वो मतलब परेशान हो रहे हैं बेचारे और सोच रहे हैं दैट दे आर एंजॉइंग। और इस तरह से वो कुछ प्रोग्राम रखेंगे बहुत बड़ा तो लोग आके वाह वाही करके जाएंगे। सो दे आर थिंकिंग दैट दैट विल सेटिस्फाई देम, व्हिच इज कंप्लीटली फुलिशनेस। ये ऐसा जीवन कितना भयावह है, वेयर वेयर पर्सन इज नॉट लिविंग हिज पर्पस। वो बस ये फालतू की चीजों में लगकर सोच रहा है कि वो खुश हो जाएगा और वो संतुष्ट हो जाएगा। साधारण व्यक्ति बालपन में भ्रमित रहता है और निरर्थक खेल खेलता रहता है। आप 20 वर्षों तक इसी तरह करते रह सकते हैं। तत्पश्चात जब आप वृद्ध होते हैं तो फिर से 20 वर्षों तक कुछ नहीं कर सकते। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसकी इंद्रियां काम नहीं कर सकती। आपने अनेक वृद्ध व्यक्तियों को देखा होगा, वे विश्राम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करते क्योंकि वो कर ही नहीं सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बताया था प्रभु जी ने कि कोई पता नहीं कोई दुकान थी, किस चीज की वो दुकान थी, तो उसमें उनके पिताजी भी पूरा जीवन काम किए और अब उनके जो बच्चे हैं वो भी पूरा मतलब उनके काम में हाथ बटा रहे हैं। तो अब पिताजी का तो बुढ़ापा आ गया है, तो प्रभु जी ने उनको कहा कि अब इनको भजन करना चाहिए ना, अब तो भजन करना चाहिए। तो कह रहे इनसे भजन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? जबकि ऐसा नहीं वो कुछ काम वगैरह कर पाते होंगे, कुर्सी पर बैठे रहते होंगे बस, लेकिन जो मति है वो कहाँ है? कैसे बिजनेस चले, कैसे बिजनेस चले। देखिए ये बिल्कुल साधारण चीज नहीं है इस चीज को समझना। जैसे आई एम तो नॉट डूइंग एनी जॉब, लेकिन मैं सच में इस पर विचार कर रही थी कि जिन भक्तों को जॉब वगैरह करना होता है तो ये एक तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। देखिए विचार तो दिमाग में चलते ही हैं। आप जैसे कुछ भी जॉब कर रहे हैं तो दिमाग में विचार चलते ही हैं कि ऐसे करें वैसे करें, तो उस समय तो भगवान से विस्मृति हुई कि नहीं? और देखिए ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि भाई हम कुछ करेंगे नहीं तो फिर कैसे क्या होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, वो बात सही है, करना होता है। पर हाँ ये मैं सोच रही थी कि ये एक तरह का डिस्ट्रैक्शन ही है। जल्द से जल्द बस ये प्लानिंग करना चाहिए कि जल्द से जल्द हम हमारा जो भी सेविंग्स वगैरह करके एकदम अच्छे से हम फ्री हो जाए, ताकि बस अब भक्ति के अलावा हम और कुछ ना करें। या एटलीस्ट अभी भी जिनको जॉब वगैरह करना होता है तो ट्राई करना चाहिए कि उसमें इतना एब्जॉर्ब होकर जॉब मतलब इतना एब्जॉर्ब होकर उसको नहीं करना चाहिए। बस कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए कि हाँ जॉब करना पड़ रहा है फॉर द सेक ऑफ वट एवर कहेंगे सर्वाइवल के लिए, तो हाँ उसमें इतना एब्जॉर्ब होकर उसे नहीं करना चाहिए। कि 3-4 घंटे बस सोने को मिले और बच्चा घर में बेचारा उसको बुखार है, उसको हम दवा के लिए भी नहीं पूछ सकते। इस तरह से अपने आप को इस स्थिति में नहीं डालना चाहिए।
या पति के लिए घर में खाना भी ना बना सके, फॉर द माता जीज एंड प्रभु जी के लिए भी, कि घर का बिल्कुल मतलब इस तरह से व्यक्ति को नहीं एब्जॉर्ब होकर बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि भक्ति, उसका जो भजन है बिल्कुल ही छूट जाए। सेम चीज प्रभु जी बता रहे थे कि लोगों की आजकल इस तरह से मति होती है कि हम तो गृहस्थी में हैं, हमें हमारा जो घर वालों का जो भी देखना है, तो बस हम तो अब घर वालों के लिए जी रहे हैं, भजन वजन हम नहीं करेंगे, भजन वजन हमारे लिए नहीं है, हम तो गृहस्थी में। ये एकदम मूर्खता है। भजन जीरो करके बिल्कुल ये अपना बिजनेस और जॉब में एनग्रॉस्ड होना इज कंप्लीट फुलिशनेस। हाँ, तो यहाँ पर वृद्ध लोगों की बात बताई जा रही है, वे विश्राम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करते। अभी अभी हमें अपने एक शिष्य का पत्र मिला है जिसमें सूचित किया गया है कि उसकी दादी को लकवा मार गया है और वह गत 3.5 वर्षों से कष्ट भोग रही है। अतः वृद्धावस्था में 80 वर्ष की आयु होते ही सारा काम ठप हो जाता है। इसलिए प्रारंभ से लेकर 20 वर्ष की आयु तक सारे का सारा समय नष्ट हो जाता है, और यदि आप 100 वर्ष तक जीवित भी रहे तो जीवन की अंतिम अवस्था के 20 वर्ष भी नष्ट हो जाते हैं। तो मतलब क्या बताया जा रहा है, 40 वर्ष तो ऐसे ही गए। और आजकल व्यक्ति 40 वर्ष भी जिएगा क्या, इसकी भी कुछ गारंटी नहीं है। इस तरह आपके जीवन के 40 वर्ष ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। 20 की आयु में यौन शुदा इतनी प्रबल होती है कि इसमें भी 20 वर्ष नष्ट हो जाते हैं। इस तरह 20 फिर 20 तब 20 कुल 60 वर्ष नष्ट हो जाते हैं। जीवन का यह विश्लेषण प्रहलाद महाराज द्वारा दिया गया है। हम अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने में ना लगाकर उसे चौपट कर रहे हैं। तो देखिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए कि जब हमें भक्ति के विषय में पता नहीं था तब हम उन सारी चीजों में लग रहे थे, वो अलग बात थी। पर अब जब हमें भक्तों का संग मिला है, वी आर गेनिंग नॉलेज, हमें सारी चीजें मालूम चल रही है, तो हमें ये देख लेना चाहिए। देखिए, कुछ भी यहाँ पर छोड़ने की बात नहीं की जा रही है, वो प्रैक्टिकल भी नहीं है कि गृहस्थी छोड़ दे, जॉब छोड़ दे, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। पर हमें हमारी प्रायोरिटी में क्या रखना चाहिए, वो चीज हमें देखनी चाहिए। आवर वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी आवर भक्ति, क्योंकि ये जो काम है, जो भक्ति है, ये हम सिर्फ इस मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं। काफी चीजें आज हमने डिस्कस की कि फैमिली का भरण पोषण करना या व्हाटएवर जो भी सारी चीजें हैं, वो और योनियों में भी व्यक्ति करता ही आया है। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें इतना मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला है तो सारी चीजें हमें करनी चाहिए ना, बैलेंस करके चलना चाहिए हमें। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, नहीं, ऐसा नहीं है। जिंदगी अब पहले, मतलब ये जो मनुष्य जीवन है, ये पहले भी बहुत बार मिल चुका है, पर पहले हमें भक्तों का संग नहीं मिला था, इस वजह से हम अभी भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। और अभी भी भक्ति को प्रायोरिटी ना देकर हम और चीजों में ही अगर फंसे रहना चाहते हैं तो फिर वो हमारा चुनाव है। ठीक है, इसी से हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। काफी अच्छा है, अच्छा चल रहा है, मतलब चैप्टर्स इजीली हो रहे हैं कवर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर एसोसिएशन। We will stop here now. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.